अपलिंक ग्रैंड 1 बिट का है। अच्छा, टाइमिंग हाँ, एडवांस। टाइमिंग एडवांस 11 बिट का। अच्छा, टाइमिंग एडवांस 11 बिट का, ठीक है। और TCR/NTI। 16 बिट का। ठीक है। अपलिंक ग्रैंड 1 बिट का। 1 बिट का। हाँ, और कोई बताए? अपलिंक अपलिंक ग्रैंड कितने बिट का है? अपलिंक ग्रैंड रिसोर्स कितने बिट का है? 20 बिट का है ना जी। हाँ 20 बिट का। भूल गए हैं तो दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए, अगर इस पिक्चर में देखिएगा तो अपलिंक ग्रैंड 4 बिट यहाँ पे, 8 प्लस 8, तो 8 प्लस 8 16, और 16 प्लस 4 20। 20। 20 बिट का हुआ ना। रिजर्व बिट हुआ हाँ। जो आपका, वो 1 बिट का था। टाइमिंग एडवांस 11 बिट का। और TCR/NTI जिसको नाम है टेम्पोररी CR/NTI, जो कि 16 बिट का है। ठीक है। ठीक है। तो उसी के बारे में है, अपलिंक ग्रैंड के बारे में है आपको है, जिसका नाम है रैंडम एक्सेस रिस्पांस ग्रांट। अपलिंक ग्रांट इस 20 बिट में क्या क्या इंफॉर्मेशन कैरी करता है, तो ये भी एक बार सवाल पूछ लेता है इंटरव्यूअर। 20 बिट में कौन कौन सा इंफॉर्मेशन कैरी होता है? तो पहला है एक बिट जो कि होपिंग फ्लैग है। फ्लैग 1 बिट का होता है। ठीक है। या तो 0 या तो 1 पॉसिबल वैल्यू होते हैं। और रिसोर्स ब्लॉक असाइनमेंट जो कि 10 बिट का होता है। मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग स्कीम, मतलब कि मॉड्यूलेशन भी यूज करते हैं ये लोग, तो कितने बिट के हैं? 4 बिट के हैं। TPC कमांड फॉर शेड्यूल QSCH, कितने पावर से यूई अपना डेटा को ट्रांसमिट करेगा, वो इंफॉर्मेशन है, 3 बिट का होता है। अपलिंक डिले 1 बिट का है। और CQI रिक्वेस्ट 1 बिट का है। मतलब ये हुआ कि जब भी हमारा यूई इनोड बी जब भी हमारा इनोड बी यूई को अपलिंक ग्रांट रिसोर्स देगा, ठीक है, अपलिंक ग्रांट रिसोर्स देगा, अपलिंक ग्रांट रिसोर्स देगा तभी तो यूई कुछ भेजेगा, है ना। अगर यूई को कुछ भेजना है तो पहले इनोड बी को क्या देना पड़ेगा? अपलिंक ग्रांट रिसोर्स। और इस अपलिंक ग्रांट में क्या क्या रहता है? ये सारा इंफॉर्मेशन रहता है इसके अंदर। ठीक है। रिसोर्स ब्लॉक का असाइनमेंट, कितना रिसोर्स ब्लॉक दिया जा रहा है? तो 10 बिट का है। और मॉड्यूलेशन भी दे रहा है कि कौन सा मॉड्यूलेशन इसको यूज करना है अपलिंक में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है। मॉड्यूलेशन भी बता रहा है कि कितना, मतलब कि मॉड्यूलेशन से अपलिंक में डेटा को ट्रांसमिट करेगा, वो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। साथ साथ में टीपीसी कमांड, ठीक है, टीपीसी कमांड मतलब यूपीएस का मॉड्यूलेशन, या 16 क्वैम मॉड्यूलेशन, या 64 क्वैम मॉड्यूलेशन, कौन सा मॉड्यूलेशन से अपने को डेटा को अपलिंक ग्रांट रिसोर्स काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मैक प्रोटोकॉल डिजाइन। अगर मैक की बात किया जाए तो मैक हमारा बना हुआ कैसे है ना, मैक काम करता कैसे है, इस तरीके से बना हुआ है, वो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, कोई भी आउटपुट मैक लेयर से निकलेगा, ठीक है, मैक लेयर भी कुछ ना कुछ आउटपुट देता है तभी तो फिजिकल के पास जाता है ना। तो कोई भी आउटपुट मैक लेयर देगा उसको क्या करते हैं हम लोग? ट्रांसपोर्ट ब्लॉक करते हैं। और यही ट्रांसपोर्ट ब्लॉक फिजिकल के पास जाता है ना। तो फिजिकल क्या करता है? अपना कुछ और इंफॉर्मेशन को ऐड करता है, जैसे कि CRC सबको पता है। और क्या ऐड करता है? कोडेड बिट्स, है ना। और क्या ऐड करता है? रेट मैचिंग और पंक्चरिंग पैटर्न। ये सारा चीज क्या करता है? ये ऐड करते हुए फिर इसको कोड वर्ड में कन्वर्ट कर देता है। रेट मैचिंग प्लस पंक्चरिंग पैटर्न, ये सारा चीज को अप्लाई करते हुए ये लोग क्या करता है? कोड वर्ड में कन्वर्ट कर देगा। कोड वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कोड वर्ड को क्या करते हैं ये लोग? सैंपल करके
OFDM सिग्नल या SCFDM सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए FFT एंड IFFT। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, एयर में ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि हम लोग सिग्नल को ही ट्रांसमिट करते हैं, कभी डेटा ट्रांसमिट नहीं होता है। तो वही कर रहा है कि मैक लेयर से जो भी हमारा आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा, ट्रांसपोर्ट ब्लॉक निकलेगा। और ये जब भी, चाहे वो सेंडर का मैक हो चाहे वो रिसीवर का मैक हो, मैक लेयर दोनों तरफ प्रेजेंट है, इनोड भी साइड भी है और यूई साइड भी है। तो जब भी वो लोग ट्रांसपोर्ट ब्लॉक को ट्रांसमिट या रिसीव करेगा तो ये ऐसा कोई पैरामीटर उसके अंदर नहीं रहता है जिससे कारण से पता लगा ले कि वो किस टाइप का वो ट्रांसपोर्ट ब्लॉक है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, मैक प्रोटोकॉल सेंड्स एंड रिसीव मेनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट ब्लॉक। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इंफॉर्मेशन होता है ना, कोई सिग्नलिंग डेटा होगा, कंट्रोल प्लेन, कुछ ऐसे होंगे यूजर प्लेन डेटा होगा, यूजर प्लेन में भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा होंगे। ठीक है, या कंट्रोल प्लेन में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के डेटा होंगे, जैसे कि आपका हो गया कोई पेजिंग के लिए हो गया डेटा, चाहे सिस्टम इंफॉर्मेशन के लिए हो गया, है ना, चाहे आपका सिग्नलिंग के लिए कुछ और डेटा हो जाएगा, RRC का मैसेज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपोर्ट ब्लॉक होते हैं। ठीक है, और सबका देखा जाए तो मैसेज टाइप या हेडर फील्ड या पैरामीटर होगा इसके अंदर, वो सारे के सारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे फॉर एवरी ट्रांसपोर्ट ब्लॉक। ठीक है, जब भी मैक सेंड करेगा या कोई रिसीव करता है ट्रांसपोर्ट ब्लॉक, तो या तो इसका मैसेज टाइप डिफरेंट होगा, या तो इसका हेडर फील्ड डिफरेंट होगा, या तो इसका पैरामीटर डिफरेंट होगा फॉर एवरी ट्रांसपोर्ट ब्लॉक टाइप। सेंडिंग मैक doesn't keep any parameter in MAC header to recognize the type of transport block। जब भी सेंडर कोई इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा होगा तो कुछ ऐसा पैरामीटर नहीं डालेगा जिससे कारण से पता लगा ले कि वो किस टाइप का वो ट्रांसपोर्ट ब्लॉक है। तो ये थोड़ा मतलब कि सीक्रेट के लिए रखा गया है, समझे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसको पता करना। ठीक है, फिजिकल लेयर हेल्प्स मैक इन रिकॉग्नाइजिंग द रिसीव्ड ट्रांसपोर्ट ब्लॉक। हाँ, फिजिकल लेयर हेल्प करता है कि किस टाइप का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक है, क्यों, सबसे पहले कौन रिसीव करता है। अगर इनोड भी ने कोई डेटा को ट्रांसमिट किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले फिजिकल लेयर को डेटा मिलेगा, उसके बाद ही फिजिकल लेयर क्या करता है, वो डिस्पैच करता है मैक लेयर को। तो फिजिकल लेयर पहले पता लगा लेगा कि किस टाइप का वो ट्रांसपोर्ट ब्लॉक है। कैसे पता लगा लेता है बताइए, अगर यूई की बात किया जाए तो इनोड भी कोई डेटा को ट्रांसमिट करता है तो यूई का फिजिकल लेयर कैसे पता लगा लेगा किस टाइप का डेटा है, कुछ आइडिया विकास, कुछ आइडिया? इससे नहीं समझ में आया, फिर से बोलिए। इनोड भी से, इनोड भी तो ट्रांसमिट किया ही, मैं बोल रहा हूं इनोड भी का फिजिकल ने डेटा को ट्रांसमिट किया। अब यूई फिजिकल क्या करेगा, सबसे पहले रिसीव करेगा। ऐसा तो नहीं कि यूई का मैक लेयर सबसे पहले रिसीव करेगा, पहले यूई का फिजिकल लेयर रिसीव करेगा। तो फिर यूई का फिजिकल लेयर को कैसे पता लगा लेता है कि वो किस टाइप का डेटा है, क्वेश्चन ये है। आरएनटीआई से, आरएनटीआई सबका डिफरेंट डिफरेंट है ना जी। जैसे रार का मैसेज हुआ तो आता है आरएआरएनटीआई, है ना, या आरआरसी का मैसेज हुआ तो आता है आरआरसी कनेक्शन सेटअप आया जैसे आपका, या सीआरआई आया तो टीसीआरएनटीआई, या आपका आरआरसी कनेक्शन क्या कहते हैं रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज आया
तो आता है आपका CRNTI पे, या कोई डेटा आ रहा है पेजिंग का तो PRNTI पे आता है, सिस्टम इंफॉर्मेशन आता है तो SIRNTI पे आता है। तो यूई कैसे पता लगा रहा है? RNTI से पता लगा रहा है। हर डेटा का अपना एक RNTI है, और यूई फिजिकल क्या करता है, सबसे पहले RNTI को जाकर रीड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यूई पता लगा लेता है। लेकिन अगर यूई कुछ ट्रांसमिट किया और इनोडबी का फिजिकल कैसे पता लगा लेता है बताइए? उसमें तो RNTI हम लोग नहीं भेजते हैं। अगर कोई चीज यूई ट्रांसमिट कर रहा है, यूई का फिजिकल ट्रांसमिट किया, तो इनोडबी के फिजिकल को कैसे पता लगता है कि किस टाइप का डेटा है? बताइए बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। इसका आंसर मैंने बता रखा है, सारे का आंसर बता रखा है और आपको पता भी है। देखिए, इसमें क्या होता है, जब यूई रिक्वेस्ट करता है अपलिंक ग्रांट रिसोर्स इनोडबी से, तो सबसे पहले क्या बोलता है यूई? एक्सप्लेन करता है अपना सिचुएशन कि देखो मेरे पास ये डेटा है, मेरे को ये डेटा को ट्रांसमिट करना है और मेरे को अपलिंक ग्रांट रिसोर्स चाहिए। तो इनोडबी बोलता है कि किस टाइप का तुम्हारे पास डेटा है जो तुमको अपलिंक ग्रांट रिसोर्स चाहिए? तो बता देगा पहले ही वो कि हाँ मेरे पास जैसे कि आ, देखो, पेजिंग का इंफॉर्मेशन हो चाहे सिस्टम इंफॉर्मेशन का मैसेज हो, ये सब तो यूई नहीं भेजता है कभी भी। ये सब किसका काम है? इनोडबी का काम है। ठीक है, तो ये सब तो डेटा भेजेगा ही नहीं। यूई क्या भेज सकता है? अपना अपलिंक करंट रिसोर्स, सॉरी अपलिंक डेटा। चाहे कोई आपका फेसबुक का डेटा हो, चाहे आपका क्या कहते हैं यूट्यूब का हो। यूट्यूब में भी कोई अपलिंक है, मतलब कि अपलोड कर रहे हो, कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो कोई या तो अपलोड कर रहे हो वीडियो, चाहे कोई मैसेज भेज रहे हो, यही सब डेटा होगा हमारे पास यू की तरफ से। बहुत ज्यादा होगा तो कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए, जैसे मोबाइल को स्विच ऑन किया लेकिन कुछ आप कॉल उल नहीं करना चाह रहे हो, बिल्कुल आपका मोबाइल सिर्फ स्विच ऑन करके रख दिया आपने, तो उस केस में सिर्फ कंट्रोल प्लेन डेटा जाएगा, RRC का मैसेज जाएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं जाएगा। और RRC का मैसेज किस पे जाता है? CRNT पे जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग इनोडबी से अपलिंक ग्रांट रिसोर्स मांगते हैं। तो उसी समय क्या करते हैं, हम लोग बोल देते हैं कि हाँ हम लोग जो डेटा जो ट्रांसमिट कर रहे हैं वो इस RNTI पे भेज रहे हैं हम आपको, या इस प्रोसेस ID पे भेज रहे हैं, या ये RV पे भेज रहे हैं। तो सारा चीज क्या करता है यूई? प्रोसेस ID, RV, ये सारा इंफॉर्मेशन इनोडबी को बता देता है, साथ साथ में RNTI भी बता देता है। तब इस RNTI से डेटा हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो जब भी देखोगे कि RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा था, अगर आपको याद होगा तो RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते समय क्या किया था यूई ने? RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट तो भेजा ही था, साथ साथ में TCRNTI भी साथ में गया था उसके साथ। जैसे कि जब प्रियम्बल भेजे थे तो क्या भेजे थे हम लोग? RARNTI भेजे थे। उसी तरीके से जब RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजे थे तो साथ में क्या गया था हमारा? TCRNTI गया था। और उधर से क्या आया था अपने को? CRI आया था और RRC कनेक्शन सेटअप आया था। और जब RRC कनेक्शन सेटअप कंप्लीट भेजा था यूई ने, तो साथ साथ में CRNTI भी भेजा था। ये RNTI देने वाला कौन था? इनोड भी था। अब यूई के पास अपना खुद का नहीं होता RNTI। ठीक है, RARNTI भले यूई ने पहले कैलकुलेट किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है, तब इनोडबी ने उसको RARNTI पे बोला था कि तुम जाकर इस चीज को डिकोड करो। लेकिन जब TCRNTI और CRNTI की बात आती है तो ये इनोडबी देता है यूई को, और यूई क्या करता है फिर इसको इस्तेमाल करता है। तो फिजिकल लेयर किस तरीके से हेल्प कर रहा है मैक को रिकॉग्नाइज करने के लिए? रिसीव ट्रांसपोर्ट ब्लॉक क्या है नहीं है, तो भी आपको मैंने बता दिया कहानी। ठीक है, तो मतलब RNTI से ही पता लगा लेता, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन विच फिजिकल चैनल अराइव एंड द रिजर्वेशन डन अगेंस्ट विच RNTI। देखिए इसी में आंसर लिखा हुआ था, कौन से चैनल को वो डेटा को रिसीव कर रहा है और किसके अगेंस्ट, कौन सा RNTI के अगेंस्ट में डेटा जा रहा है। इससे आप आराम से पता लगा लोगे कि ये हमारा किस टाइप का डेटा है।
ठीक है, जैसे पेजिंग का है तो किस पर आएगा, कौन से चैनल पे आएगा? चलिए वो अभी आपको बताया नहीं मैंने, चैनल मैपिंग आगे वाला क्लास में मैं आपको बताऊंगा पूरे डिटेल्स में किस तरीके से हमारा आरएलसी लेयर मैक को देता है, हम मैक लेयर किस तरीके से फिजिकल को देता है डेटा को, एक एक करके देखेंगे। सो द मैपिंग ऑफ फिजिकल चैनल टू कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसपोर्ट ब्लॉक इज फिक्स और स्टैंडर्डाइज। तो जो भी मैपिंग होगा, मतलब कि मैक लेयर फिजिकल लेयर को देगा, चाहे आरएलसी लेयर मैक लेयर को देगा डेटा, तो क्या है, सारे के सारे फिक्स है और स्टैंडर्डाइज है। इसको ना हम चेंज कर सकते हैं, ना आप चेंज कर सकते हो। इसने इसको फिक्स किया है, 3GPP ने इसका डिजाइन बनाया है और सबको वही चीज को फॉलो करना है। इसलिए कहा जा रहा है जो भी मैपिंग हुआ है फिजिकल चैनल से, जो भी डेटा हमारा ट्रांसपोर्ट ब्लॉक, मतलब कि मैक लेयर से जो भी आउटपुट निकलेगा उसको हम लोग करते हैं ट्रांसपोर्ट ब्लॉक। तो जो भी होगा हमारा आउटपुट क्या है, सारे के सारे मैप हैं। दैट दिस ट्रांसपोर्ट ब्लॉक आर आल्सो कॉल्ड ए ट्रांसपोर्ट चैनल डेटा। इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट चैनल डेटा भी कहते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग्स आर द ट्रांसपोर्ट चैनल अवेलेबल इन एलटी मैक। तो हमने क्या किया है, एलटी मैक में फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया है, डाउनलिंक चैनल में और अपलिंक चैनल में। मतलब कि मैक लेयर के पास भी चैनल है और चैनल मैपिंग का टेस्टिंग होता है आपका लैब के अंदर। किस तरीके से डेटा हमारा ट्रांसमिट हो रहा है, मैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका डेटा, उसको हम लोग करते हैं। तो मैक लेयर में भी क्या है, डाउनलिंक चैनल है और अपलिंक चैनल है। डाउनलिंक चैनल में क्या क्या आता है, बीसीएच आता है जिसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट चैनल, पीसीएच आता है जिसका नाम है पेजिंग चैनल, और डीएलएससीएच आता है जिसका नाम है डाउनलिंक शेयर्ड चैनल। अगर अपलिंक की बात किया जाए तो अपलिंक में आता है रैच जिसका नाम है रैंडम एक्सेस। रैच का मतलब हुआ रैंडम एक्सेस चैनल, एंड लास्ट में आता है अपलिंक शेयर्ड चैनल। ठीक है, तो देखते हैं कैसे ये काम करता है एक बार। तो पहले देख लेते हैं डाउनलिंक के बारे में। डाउनलिंक ट्रांसपोर्ट ब्लॉक या डाउनलिंक चैनल कैसे काम करता है। तो देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है, डायग्राम है, जो कि पीसीएच पीसीएच क्या है, पेजिंग चैनल है ना। पीसीएच पेजिंग चैनल है। तो पेजिंग का इंफॉर्मेशन जब भी आएगा फिजिकल लेयर पे, किस पर आएगा, पीडीएससीएच पे आएगा। अब पीडीएससीएच क्या है, शेयर्ड चैनल है। पीडीएसएच क्या है, शेयर्ड चैनल है। शेयर्ड मतलब फिजिकल डाउनलिंक शेयर्ड चैनल, मतलब क्या हो गया आपका, एक यूजर के लिए आएगा, उसके लिए पीआरबी रिजर्व होगा रेडियो फ्रेम पे, और यूई जाकर उस पीआरबी को डिकोड करेगा, मतलब 1 to 1 इंफॉर्मेशन आएगा। पेजिंग हमेशा मल्टीपल यूई के लिए भी आ सकता है, कब, जब कॉमन इंफॉर्मेशन हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, इसको पीडीएससीएच पे मतलब 1 to 1 यूजर को ही ट्रांसमिट करते हैं। इवन दो कि आपका पेजिंग मल्टीपल यूई के पास आएगा, मल्टीपल यूई को सेम कॉमन इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, फिर भी शेयर्ड चैनल पे आता है, वो कभी भी कॉमन चैनल पे नहीं आता है। तो पूरे एलटी फिजिकल में आपको मैंने बताया था कितने चैनल होते हैं डाउनलिंक का, बताइए। फिजिकल लेयर पे मैंने बताया था डाउनलिंक चैनल कितने 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 थे हमारे पास वहां पर। डाउनलिंक फिजिकल चैनल, डाउनलिंक फिजिकल सिग्नल था और डाउनलिंक फिजिकल चैनल था। तो तीन आपको, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था 3 डाउनलिंक फिजिकल सिग्नल और 5 डाउनलिंक चैनल बताया बताया था ना। और सारे के सारे क्या थे, कॉमन थे, एक ही एक को छोड़ के, क्या नाम, पीडीएसएस को छोड़कर। पीडीएसएस क्या था, शेयर था, बाकी सारे कॉमन थे। कॉमन का मतलब उसको सब लोग यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। तो ठीक है, तो पेजिंग जो होता है, पेजिंग का इंफॉर्मेशन, पेजिंग आएगा, पेजिंग को सबको पता है, पेजिंग क्या इंफॉर्मेशन लेकर आता है, क्या आता है लेकर, बताइए। अगर इनोड भी पेजिंग को ब्रॉडकास्ट करेगा तो पेजिंग किस किस टाइप का इंफॉर्मेशन कैरी करता है, इनकमिंग कॉल का, इनकमिंग एसएमएस,
या इनकमिंग अपलिंक एंड इनकमिंग डाउनलिंक डेटा, यही सब लिखा था ना जी, जब हमारा मोबाइल आइडियल मोड में होता है तब। ठीक है, पेजिंग एक तरीके से देखा जाए तो यूई को बोलता है कि तुम उठो, तुम्हारे लिए कुछ इंफॉर्मेशन आया है और तुम इसके लिए रिस्पॉन्स करो, ये होता है। तो पेजिंग पीसीएच चैनल पे आता है, पीसीएच पीडीएससीएच पे आता है। और किसके अगेंस्ट में आता है, कौन सा आरएनटीए के अगेंस्ट में आएगा बताइए, आरएनटीए का नाम बताइए। पीआरएनटीआई बताया था मैंने आपको, लगता है आप भूल गए हो। आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगा। पीआरएनटीआई, देखिए सिलेबस धीरे धीरे आपका बढ़ते जाएगा। सिलेबस जब बढ़ेगा तो आपको पढ़ाई भी उसी तरीके से करना है। मान के चलिए पहले आप 1 घंटा का रिवीजन कर रहे थे, अब आपको डबल कर देना होगा, 2-2 घंटा का रिवीजन कीजिए आप। ठीक है, मान के चलिए 1 घंटा नोट्स बनाने में लगता होगा, 1 या 1.5 घंटा, अब 2-2 घंटा रिवीजन करना शुरू कर दीजिए अभी से। जितना पढ़िएगा उतना कंसेप्ट क्लियर होगा, और जितना कंसेप्ट क्लियर होगा उतना मतलब कि कॉन्फिडेंस के साथ आप इंटरव्यू दे सकते हो। तो कहते हैं ना लोग, कुछ लोग होते हैं जैसे कि पढ़ाई करते करते जॉब लग गया, ऐसे जॉब नहीं लगता है, वो पढ़ते हैं, 2-2 घंटा पढ़ाई करते हैं डेली। मान के चलिए अभी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अचानक से 4 घंटा फिर आपको देना पड़ेगा, फिर उस समय भी नहीं पढ़ाई करोगे, आने वाला 10 दिन में तो 6 घंटा का पढ़ाई करना पड़ेगा। आपका डबल होते जाएगा, सिलेबस बढ़ते जाएगा, और सिलेबस धीरे धीरे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते चला जाएगा। ठीक है, सिलेबस आसान है, टफ नहीं है। टफ क्या कब होता है, जब कोई चीज को आप पढ़ाई नहीं करते हो तब। अभी से देखना, मैक लेयर, आरएलसी लेयर, पीडीसीपी लेयर बहुत आसान है, लेकिन आसान कब है, जब उसको आप पढ़ोगे तब। सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, अगर आप मेरा कोई भी ये स्लाइड का लैंग्वेज देखोगे, और मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिया है, अभी तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया है, आपको फिजिकल एक और मैं डॉक्यूमेंट्स दूंगा या बुक दे दूंगा मैं आपको, उसमें और इसमें कंपेयर करना। बुकिश लैंग्वेज जानते ही हो, सबको सबको पता है बुकिश लैंग्वेज थोड़ा टफ होता है, लेकिन मैंने तो इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि सबको समझ में आना चाहिए। तो थोड़ा मेहनत करो, सब कुछ हो सकता है आप लोग से। थोड़ा मेहनत, जॉब आपका फ्यूचर सिक्योर कर देगा आपका। तो इस तरीके से पेजिंग चैनल आपका पीडीएससी पे आता है, और किसके अगेंस्ट में आता है, पीआरएनटीआई के अगेंस्ट में आता है। रार, रार भी एक मैसेज आता है, कौन भेजता है, इनोडबी का, इनोडबी का मैक लेयर। ये सारा जो चीजें देख रहे हो ना, ये सारा इनोडबी का मैक लेयर भेज रहा है। ठीक है, इनोडबी का मैक लेयर दे रहा है। और रार, तो रार क्या हो रहा है, किसके किसके अगेंस्ट में आता है बताइए, कौन सा आरएनटीए के अगेंस्ट में आता है, रार। ठीक है, रार का पूरा पढ़ाई किया हम लोगों ने, इससे पहले भी पढ़ाई किया, अब तो बता दो आप लोग। कल पूरे 1 घंटे हम लोग रार के बारे में ही डिस्कस किया। रार बताइए विकास। हाँ, RARNTI है ना, अरे अरे एनटीआई तो जानते हो फिर भी बोल नहीं पा रहे हो, इसका मतलब क्या है, रिवीजन की कमी है बस। आप सब कुछ जानते हो लेकिन रिवाइज नहीं करोगे तो क्या होगा। ठीक है, डाउनलिंक शेयर्ड चैनल, डाउनलिंक शेयर्ड चैनल, डाउनलिंक शेयर्ड चैनल में क्या होता है, आपका इनोडबी कोई भी इंफॉर्मेशन डाउनलिंक डेटा का, जैसे कि आपका आप अपने मोबाइल पे आप यूट्यूब चला रहे हो, चाहे आप चलाना चाहते हो फेसबुक चलाना चाहते हो, कुछ भी, सारे के सारे डेटा, यूजर प्लेन डेटा, जितने भी आपका यूजर प्लेन डेटा हो या आपका कंट्रोल प्लेन डेटा हो, कब, आफ्टर आरआरसी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, तो सारे के सारे डेटा डीएलएससीएच पे आता है, डाउनलिंक शेयर्ड चैनल पे आता है। आप लोग नोट डाउन भी करते रहा करो कॉपी में,
नोट डाउन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। करो, क्लास कंप्लीट होने के बाद सेम टाइम पे आप उसको नोट भी बनाओ। तो अपने यूजर प्रिंट डेटा, कंट्रोल प्रिंट डेटा किसके ऊपर आता है? डाउनलिंक शेयर चैनल पे आता है, और ये पीडीएससीएच को देता है। ठीक है, तो अपलिंक यूजर प्रिंट और कंट्रोल प्रिंट डेटा किसके अगेंस्ट में आएगा बताइए? जब यूई इसको डिकोड करेगा तो कैसे पता चलेगा कि यूजर प्लेन डेटा है कि ये कंट्रोल प्लेन डेटा है? कैसे पता लगेगा उसको? वो सिस्टम इंफॉर्मेशन आरएनटीआई से। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सिस्टम इंफॉर्मेशन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। सिस्टम इंफॉर्मेशन क्या लेकर आता है? सिप का मैसेज लेकर आता है। सिप का कहीं यहाँ पर जिक्र नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिप का जिक्र होगा आगे, लेकिन यहाँ पर तो नहीं हो रहा है। अच्छा, सिप आएगा, डीएलएससीएच पे आएगा, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा लॉजिकल चैनल जो कि आरएलसी जैसे आउटपुट आता है ना, तब मैं बताऊंगा, अभी नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी आपका यूजर प्लेन डेटा या कंट्रोल प्लेन डेटा आता है तो किसके अगेंस्ट में आता है? कौन सा आरएनटीआई? देखिए, सीआरएनटीआई सबको पता होगा, है ना? सीआरएनटीआई किस लिए कब यूज करते हैं? जब हमारा मोबाइल आरआरसी कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेता है तब। जैसे ही आपका आरआरसी कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा, चाहे वो कंट्रोल प्लेन का मैसेज हो, चाहे वो यूजर प्लेन का डेटा हो, सारे के सारे सीआरएनटीआई पे आएगा, है ना? या टीसीआरएनटीआई, टेम्पोररी कनेक्टेड रेडियो नेटवर्क टेम्पोररी आईडी, टीसीआरएनटीआई, अगर उसका भी डेटा आएगा तो डीएलएससीएच पे आएगा। मतलब सीआरएनटीआई, टीसीआरएनटीआई, और कौन सा आएगा? एक आता है एसपीएस आरएनटीआई, सेमी परसिस्टेंट शेड्यूलिंग, सीआरएनटीआई। ये कब होता है? जब आप वोल्टी कॉल पे रहते हो तो। इसका कहानी में बताऊंगा, एसपीएस का शायद बताया भी होगा थोड़ा बहुत, आई थिंक पावर एंड प्रोसीजर पे। अगर नहीं बताया है तो आने वाला क्लासेस में एसपीएस आरएनटीआई की डिटेल्स में बताऊंगा कैसे ये काम करता है वोल्टी कॉल हमारा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे जिसका जो ट्रांसपोर्ट ब्लॉक का साइज बहुत ही छोटा होता है, जैसे वोल्टी कॉल का देख रहे हो, वॉइस कॉलिंग है ना, वॉइस कॉलिंग में जो आपका जो अगर आप रिकॉर्ड करो, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग करो आप, तो देखना बहुत छोटा छोटा साइज बनता है। इवन कि आप 1 घंटा बात भी कर लो तो 1 MB बनेगा। किसी से आप 1 घंटा बात कर लोगे और रिकॉर्ड करो उस वॉइस को, तो कितना साइज लेता है वो? हार्डली 1 MB, है ना? तो ऑब्वियस ही बात है कि 1 MB डेटा आप समझ रहे हो कि कितना, 1 घंटा तक 1 MB कंप्लीट हुआ, तो बहुत छोटा छोटा पैकेट बन रहा है इसका। उस केस में क्या करता है हमारा इनोड भी यूई को बोलता है कि तुम एसपीएस आरएनटीआई में जाओ, तुम्हें बहुत कम रिसोर्स चाहिए, बाकी लोग को ज्यादा चाहिए लेकिन तुम्हें बहुत कम रिसोर्स चाहिए, इसलिए मैं तुमको क्या करता हूँ, फोर्सली तुमको कहता हूँ कि तुम एसपीएस सीआरएनटीआई में चले जाओ। इसका डिटेल्स में बताऊंगा अभी थोड़ी देर, मतलब कि आने वाला क्लासेस में हो सकता है कि 2 दिन के बाद बताऊं या 3 दिन के बाद बताऊं, लेकिन बताऊंगा इसके बारे में। अभी बताऊंगा, अब बीएचडी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर होते हैं तो कोई फायदा नहीं है बताने का, तो छोड़ दीजिए। तो ये वाला क्लियर हुआ क्या? डीएलएससीएच, यूजर प्रिंट डेटा, कंट्रोल प्रिंट डेटा, अगर यूई के पास आता है तो यूई कैसे पता लगा लेता है किस टाइप का डेटा है? सीआरएनटीआई आया तो आफ्टर आरआरसी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, और इसमें आपको कौन कौन सा मैसेज आएंगे? या तो आपका डेटा आएगा, और इसका जो रेंज होता है सीआरएनटीआई का, अगर आपको याद हुआ तो मैंने बताया था 64 से लेकर 655, ऐसे कुछ नंबर मैंने बोला था, 34 तक ऐसे कुछ नंबर बोला था। ठीक है, ये नंबर मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ नंबर था। तो ये जो नंबर जो है ना, ये नंबर बताता है, फाइनली बताता है कि किस टाइप का इंफॉर्मेशन है। तो सीआरएनटीआई आपका ये नंबर जो है, ये रेंज है, यहां से यहां तक लाई करता है। टीसीआरएनटीआई, ठीक है, टीसीआरएनटीआई में क्या क्या आता है आपका? आरआरसी कनेक्शन सेटअप और आरआरसी सीआरआई, यही तो मैसेज आते हैं आपके। सीआरआई को और आरआरसी कनेक्शन सेटअप का मैसेज आता है, और उसके बाद आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट जो भी होगा उसके बाद वो सीआरएनटीआई पे आएगा, और एसपीएस पे जो होगा वोल्टी का होता है।
ठीक है, या कोई आपका यूजर प्लेन डेटा होगा तो भी आपका CRNT पे आएगा। ठीक है, फेसबुक का चाहे आपका व्हाट्सएप का, यूट्यूब का, जितने भी डेटा होंगे सब CRNT पे आते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये काम करता है। कौन? डाउनलिंक ट्रांसपोर्ट ब्लॉक्स। यूई किस तरीके से इसको डिकोड करेगा? RNTI के अगेंस्ट में। तो चलो ये तो शेयर्ड चैनल था, डिफरेंट डिफरेंट चैनल से आपको डेटा आया, जैसे कि आपको बताया था मैंने। BCH, BCH क्या होता है? ब्रॉडकास्ट चैनल होता है। और BCH कौन सा इंफॉर्मेशन लेकर आता है? MIB का। और MIB क्या है? MIB आपका कॉमन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जब कॉमन इंफॉर्मेशन है तो क्या होगा? 1-to-1 मैपिंग होगा, मतलब कि सीधा PBCH चैनल पे दे देगा। PBCH क्या है? फिजिकल ब्रॉडकास्ट चैनल। तो याद होगा PBCH के बारे में, फिजिकल लेयर पे हमने देखा था, है ना? तो इसमें क्या है, 1-to-1 जब मैपिंग होगा तो कभी भी आप RNTI को यूज नहीं करोगे। RNTI क्यों यूज करते हैं? शेयर्ड चैनल पे। शेयर्ड चैनल पे जब डेटा को रिसीव करते हैं ना, तो RNTI यूज होता है, क्योंकि उसको डिस्टिंग्विश करना रहता है कि कौन सा डेटा है। लेकिन यहाँ तो सिंगल डेटा आ रहा भाई, यहाँ पर कोई दूसरा डेटा आ ही नहीं रहा है। सबको पता है कि BCH से क्या आएगा? PBCH के पास MIB का डेटा आएगा। BCH ब्रॉडकास्ट चैनल हमेशा सिर्फ MIB भेजता है, और MIB में पता है कौन कौन सा इंफॉर्मेशन जाता है ना? भूल गए आप लोग? तो बताएगा MIB में कौन सा इंफॉर्मेशन जाता है? MIB में सर BCCH नहीं, वो इनिशियल एक्सेस करता है सर MIB। DL बैंडविड्थ, सिस्टम फ्रेम नंबर, PHICH। हाँ, DL बैंडविड्थ सही बोला आपने, PHICH और इंफॉर्मेशन आपका MIB में जाता है। PBCH क्या करता है? 3 इंफॉर्मेशन। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। कैरी कर, MIB को कैरी करता है एंटीना कॉन्फ़िगरेशन का, याद है? PBCH आपका एंटीना कॉन्फ़िगरेशन का भी इंफॉर्मेशन कैरी करता है आपका। हाँ हेलो, सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था। अभी ब्रेक हुआ, मुझे पता चला। अभी 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 इससे पहले तो नहीं हुआ ना? इससे पहले हुआ, अभी ठीक है। अच्छा, अब कितने बार ब्रेक हुआ है अभी तक? अभी अभी थोड़ा देर पहले हुआ। बस ना, हाँ वो पता चल गया मेरे हाँ। को। वो मेरा वाईफाई अप डाउन होता है ना, तो होता है ऐसा। तो कोई क्वेश्चन यहाँ पर सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो पूछ लो। देखो मैं सिलेबस थोड़ा धीरे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए नया है। ठीक है, तो बताइए, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हाँ श्रीधर, बताइए, कुछ क्वेश्चन है क्या? यस सर। बोलिए। जैसे रार आता है, कोई भी मैसेज किसी के अगेंस्ट में आता है तो उसका क्या मतलब होता है सर, अगेंस्ट में आने का? अगेंस्ट का मतलब ये हुआ कि बताना चाह रहा है कि ये मैसेज इसके लिए आया है। अच्छा, ठीक है, जैसे कि रार मैसेज आया है, ठीक है, अगेंस्ट किसके? RARNTI के अगेंस्ट में। RNTI। ठीक है, तो RARNTI का मतलब क्या होगा कि यूई क्या करेगा? रार मैसेज को डिकोड थोड़ी ना कर पाता, वो तो RARNTI को डिकोड करता है। वो पहले RNTI को डिकोड करेगा, इससे इसको पता लगेगा कि रार मैसेज है। यस सर। तो यूई किसको रीड करता है? PDCCH को रीड करते रहता है। अब PDCCH क्या इंफॉर्मेशन कैरी करता है? ये RARNTI वाला जो इंफॉर्मेशन होता है ना, वो PDCCH कैरी करता है। तो RARNTI लेके चलेगा, यूई क्या करेगा? सबसे पहले PDCCH को रीड करेगा। अब PDCCH को जब डिकोड करेगा तो देखेगा कि RARNTI आ रहा है। जैसे RARNTI समझ जाएगा तो समझ जाएगा कि ये रार मैसेज है। रार मैसेज किसका है? मैक का है। यूई फिजिकल क्या कर रहा है? सिर्फ RARNTI को पढ़ा है। तो RARNTI को पढ़ने से ये पता लग गया यूई के फिजिकल को कि ये मैसेज किस टाइप का है। तभी तो मैंने यहाँ पे बोला, ये वाला देखो, ऑन द बेसिस, यहाँ बोला ना
फिजिकल लेयर को पता लग जाता है, फिजिकल लेयर हेल्प मैक इन रिकॉग्नाइजिंग द रिसीव्ड ट्रांसपोर्ट ब्लॉक। समझे? फिजिकल लेयर क्या करता है, मैक को बोलता है कि देखो तुम्हारे लिए रार मैसेज आया है, ये तुम्हारा मैसेज है, तुम इसको डिकोड करो। मैंने बोला था ना, मैक लेयर का मैसेज मैक लेयर ही पढ़ेगा, आरआरसी का मैसेज आरआरसी लेयर ही पढ़ेगा, और कोई इसको डिकोड नहीं करेगा। तो फिजिकल लेयर हेल्प कर रहा है किसको? मैक लेयर को, कि तुम्हारे पास इस टाइप का डेटा आ रहा है, इसको डिकोड कर लो। और कैसे ये फिजिकल लेयर पता लगा लेता है? तो फिजिकल लेयर पता लगा लेता है कौन से चैनल पे आ रहा है और इसके अगेंस्ट में आ रहा है, बस। तो फिजिकल लेयर को हेल्प मिल जाता है, पता लग जाता है इस तरीके से, है ना। जैसे पेजिंग का इंफॉर्मेशन है, पेजिंग किसका है? आरआरसी का है। इनकमिंग के फिजिकल आरआरसी कनेक्शन जितना भी मैसेज है आपका किसका है? आरआरसी का है। तो इसमें मैक लेयर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, बाईपास कर देगा। पेजिंग का मैसेज आएगा तो बाईपास कर देगा, बोल देगा भाई मेरा मैसेज थोड़ी ना, वो आरआरसी का मैसेज है, भेज दो, फॉरवर्ड कर दो उसको। तो इस तरीके से देखा जाता है डाउनलिंक ट्रांसपोर्ट ब्लॉक और चैनल, जो कि रार होता है, रार ट्रांसपोर्ट ब्लॉक पीडीएससीएच पे रहता है, रिजर्वेशन अगेंस्ट आरएआरएनटीआई। बीसीएच मतलब बीसीएच ट्रांसपोर्ट ब्लॉक आएगा,